Hello friends, welcome back to second part of Secrets of Rising to the Top. हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके पहले के पार्ट 1 में काफी सारा डिस्कशन किया था ऐसी चीजों के बारे में जो हमें अपनानी चाहिए, जो कि अपने क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंस से कहीं हटकर लेकिन कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं। मैंने कहा था कि पार्ट 1 में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था कि 46 सीक्रेट मंत्रास मैं आपको दूंगा, जिन्हें मैं अपने कॉर्पोरेट में इस बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में, बिहेवियरल साइंस के बारे में गुरु मानता हूं। वो रिचर्ड टेम्पलर, एक वेरी सीनियर इंग्लिशमैन, उन्होंने दिए हुए गाइडेंस के हिसाब से मैंने मेरे लाइफ में देखे हुए कॉर्पोरेट एक्सपोजर के इस अनुभव से जो भी मैंने पाया वो इकट्ठा करके आपके सामने रखा है। लगभग 21 मंत्रास मैंने आपको पार्ट 1 में दिए, उनकी जरूरत क्या है, क्यों है समझाया, और 21 मंत्रास के बारे में एक करके आपको समझाया कि क्यों और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग 22वें मंत्रा से लेकर 46th मंत्रा तक, 46वें मंत्रा तक हम लोग आज का सफर इस सेकंड पार्ट में तय करेंगे। So are you ready? Let's go. The secret mantra number 22. Have short-term and long-term goals for your career. अपने करियर में गोल्स का होना बहुत जरूरी है। हम लोग तो इंटरव्यू के टाइम गोल्स रख के जाते हैं कि मुझे ये जॉब क्यों चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बट करियर के हिसाब से भी क्यों चाहिए, क्या डेसिग्नेशन मुझे यहां मिल रहा है, और यहां अगर मेरी उन्नति हो जाती है, प्रमोशन मिल जाता है, तो मुझे किस डेसिग्नेशन तक पहुंचना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा मेरे कॉर्पोरेट करियर के दौरान, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, काफी लोगों को अपॉइंट किया, और मेरा अनुभव कहता है कि लोग आते तो है कुछ गोल्स के साथ, लेकिन जैसे ही कॉर्पोरेट के कल्चर में घुल मिल जाने का शुरू करते हैं, वैसे ही उनके लाइफ के या मानो करियर के गोल्स लगभग उनकी नजर से हट जाते हैं। उनकी नजर हट जाती है गोल्स के ऊपर से, और बस आए दिन चलाते रहते हैं, सैलरी कमाते रहते हैं, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद उनके पीयर्स का भी सुनेंगे नहीं और उनके सीनियर्स का भी शायद सुनते नहीं, और वही के वही रह जाते हैं। प्रमोशंस नहीं मिलते, तरक्की नहीं होती, प्रमोशंस नहीं मिलते, फिर भी सुधरने का नाम नहीं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है कि आपका आज के बाद आपके इंडस्ट्री में अगर रहना है, भले इसी कंपनी में रहो या अगली कंपनी में रहो, मान के चलो कि इस कंपनी में आप रहना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो बहुत सालों तक, तो आपके पास आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। यहां मैंने एग्जांपल दिया है। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब प्रायोरिटी टास्क, आपके रूटीन जॉब्स, रूटीन टास्क, ये सब शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, जिसका एक लिस्ट बनाकर आपको आपके डेस्कटॉप पे ही होना चाहिए वो लिस्ट, ताकि जैसे आप टेबल पे बैठो आपको दिखता रहे। दूसरा है मिड टर्म, मतलब लगभग 1 साल का प्लानिंग, जिसमें आपका प्रोजेक्ट प्लान्स रहेंगे, फॉर्मुलेशंस रहेंगे अलग अलग, और उसमें आपको आपके सामने समझो पिनअप बोर्ड रहेगा, तो पिनअप बोर्ड के ऊपर लगा के रखना है, ताकि सबकॉन्शियसली जब आप काम भी करो तो आपकी नजर में वो आता रहे और आपको याद दिलाता रहे कि आपको आने वाले साल में ये हासिल करना है। उसको आप छोटा छोटा ब्रेक भी कर सकते हो, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली,
सो अकॉर्डिंगली आप एक एक चीज जैसे जैसे हासिल करते जाओगे, आपकी नजर से वो हटेगा नहीं, तो आपको इजी रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स भी प्लान होने चाहिए। 5 इयर्स का मान के चलते हैं। आइडियाज, ड्रीम्स, आपके आइडियाज कॉर्पोरेट जॉब में, आपके आइडियाज आपके बिजनेस में, आपके ड्रीम्स आपके बिजनेस के, जो भी है 5 सालों में, आने वाले 5 साल के बाद मैं कहां खुद को देखना चाहता हूं, कहीं तो तय करो और वो वहां पे नोटिंग्स करके रखो। वो बीच बीच में देखने की चीज है, जरूरी नहीं कि आपके डेस्कटॉप पे या पिनअप बोर्ड पे होनी चाहिए। आपके साथ में रखिए, आपके ड्रॉवर्स में रखिए। वीकली मंथली बेसिस पे कभी तो जब भी टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम रहेगा आपके पास, एक्स्ट्रा थिंकिंग के लिए काम ज्यादा नहीं होने से समय मिल जाएगा, उस वक्त वो प्लान निकाल के उससे जस्ट देखते रहिए। जो जो ख्याल आते हैं कुछ नोट करते जाइए, शायद कुछ आइडियाज, कुछ ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने में उसकी मदद होगी। सो ये इंपॉर्टेंट सीक्रेट मंत्र है कि हमेशा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करके ही रखिए। सीक्रेट मंत्र नंबर 23, study the promotion system. Career can't be on a vague path. Create promotion chart. Highest position to achieve, your current position, positions in between, steps to reach highest position, strategize into short, mid, long term plans and execute. ये कहा है यहां मैंने कि आपके कंपनी की प्रमोशन की पॉलिसी क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या करने से प्रमोशंस दिए जा सकते हैं, अप्रेजल में क्या होना चाहिए ताकि आपको प्रमोशन के चांसेस हैं। पीरियड भी इन बिटवीन अगर आता है कि कम से कम 2 साल ये पोजीशन पे निकालनी है, 1 साल निकालना है, 3 साल निकालना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या तरीके के टारगेट्स अचीव करने के बाद उसके इंपैक्ट्स आपके प्रमोशनल पॉलिसी में क्या दिए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको प्रमोशन पॉलिसी पूरी तरह से इन एंड आउट पता होनी चाहिए। उसके बाद उस प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक आपको यह भी देखना है कि आज की आपकी करंट पोजीशन क्या है कंपनी में, और आपके फैकल्टी में, आपके फील्ड में, आपके एरिया में, फंक्शनल एरिया में हाईएस्ट पोजीशन आपको एक्वायरेबल, अचीवेबल कौन सी है, और आपके करंट पोजीशन उसे मार्क कीजिए। हाईएस्ट पोजीशन जो आपका टारगेट है वो मार्क कीजिए। शायद हाईएस्ट पोजीशन आपके 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान में जाएगी, लॉन्ग टर्म में जाएगी, बट इन बिटवीन प्रमोशंस के कौन सी स्टेजेस है, कौन सी डेसिग्नेशंस बीच में आती है, वो स्टेप्स, वो स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। उसे भी मार्क करके लिख के रखिए। और करंट पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे आगे नेक्स्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इन बिटवीन कोई पोजीशन स्किप करने जैसा मैं काम करूं तो मुझे डायरेक्टली ऊपर की पोजीशन मिल सकती है क्या नहीं, इसका भी अंदाजा लगाइए। कभी कभी ये भी एक्सेप्शनल केस करके होता है।